आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर मेथड 4। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जॉइंट वेंचर किसे कहते हैं। तो जब भी दो या दो से ज्यादा पर्सन्स यानी बंदे या फिर फर्म्स यानी बिजनेसेस कंबाइन होते हैं, इकट्ठे होते हैं टू अचीव अ कॉमन पर्पस, तो इनके इस कॉम्बिनेशन को हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेथड 4 के तहत जो है वो इस जॉइंट वेंचर की हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, यानी इसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे। जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास चार मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो रिकॉर्ड्स केप्ट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस, रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ ऑल वेंचरर्स, मेमोरेंडम मेथड, और जो फोर्थ है वो रिकॉर्ड्स इन अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। इससे जो पिछली वीडियोस हैं उनके अंदर हम इन तीन मेथड्स को देख चुके हैं, जिनको हमने मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3 का नाम दिया है। आज की इस वीडियो का जो टाइटल है इसके अंदर जो मेथड 4 है, इसका मतलब है कि हमने कौन से मेथड के तहत जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग करनी है जी, रिकॉर्ड्स इन अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। अब हम देखते हैं कि इस मेथड के तहत कब जो है वो जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग होती है। तो इस वक्त हम जब तमाम के तमाम वेंचरर जो है वो अपना शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये जितनी भी कंट्रीब्यूशन करते हैं उसको डिपॉजिट करा दिया जाता है इन एक जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर, जो कि सिर्फ जॉइंट वेंचर के लिए खोला जाता है। तो इस केस के अंदर जो है वो हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो रिकॉर्ड्स इन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेथड के तहत अकाउंटिंग करेंगे। और इस मेथड के तहत कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे, उनके अंदर तीन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते रहते हैं कि जॉइंट बैंक अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि इस मेथड के तहत हमने कहा कि ये मेथड होगा तभी अप्लाई जब जॉइंट वेंचर ऐसा होगा जिसके अंदर जो है वो हम एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, जो कि खास इस जॉइंट वेंचर के लिए होगा। तो इसकी जब अकाउंटिंग करें तो फिर हम जॉइंट बैंक अकाउंट भी बनाएंगे, जिसके अंदर सारी की सारी बैंक की ट्रांजेक्शन यानी जितनी भी पेमेंट्स हमने की या जितनी भी रिसीट्स हुई वो सारी की सारी शो होंगी। इसके अलावा जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, इसके अंदर जितना भी एक्सपेंसेस और इनकम्स वगैरह हैं, जो हम चीज़ें सेल करेंगे, जो खरीदेंगे या जो भी हमारे एक्सपेंसेस वगैरह होंगे, सबको हम रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा हम पर्सनल अकाउंट्स ऑफ को वेंचरर्स बनाएंगे, यानी जितने भी वेंचरर्स होंगे जिन्हें हम पार्टनर्स भी कह सकते हैं, तो वेंचरर्स जो होंगे उनके पर्सनल अकाउंट्स बनाएंगे, उन्होंने कितना पैसा जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने मजीद अगर कोई इन्वेस्टमेंट की बाद में वो कितनी है। इसके अलावा जो हम बताएंगे इसके अंदर कि उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, और उसके बाद जो अगर उन्होंने जॉइंट वेंचर में से कुछ पैसे पर्सनल यूज़ के लिए निकाले तो वो भी उनके पर्सनल अकाउंट्स में हम ऐड करेंगे। तो इस मेथड के तहत अकाउंटिंग को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। तो अली अहमद एंड फारूक इनटू अ जॉइंट वेंचर, यानी कितने वेंचरर्स हमारे पास हो गए, तीन वेंचरर्स, एक अली अहमद और एक फारूक हैं। और उसके बाद हमें प्रॉफिट लॉस की जो हमें रेशो भी दी हुई है कि जितना भी जॉइंट वेंचर से प्रॉफिट होगा वो आपस में इक्वली उनके डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद जॉइंट वेंचर में हुआ क्या है कि दे बार्ट गुड्स फ्रॉम दानिश एंड कंपनी फॉर ₹12,500, यानी इन्होंने उधार पर चीज़ें परचेज की हैं। जॉइंट वेंचर ने चीज़ें परचेज की हैं कितनी की, 12,500 की। किससे जी, दानिश एंड कंपनी से। इसके अलावा अली ने जो है वो अली से भी चीज़ें परचेज की गई हैं, जो कि खुद एक वेंचरर है। तो जॉइंट वेंचर के लिए अली से चीज़ें परचेज की गई हैं, वो कितनी है जी, ₹2,500। उसके बाद हम देख लेते हैं जी, अली कंट्रीब्यूटर ₹3,000, अहमद कंट्रीब्यूटर ₹4,000 और फारूक जो है 9,000। तो ये इनकी जो है वो इन्वेस्टमेंट है, एंड विच अमाउंट्स वर बैंक्ड इनटू अ जॉइंट बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों के तीनों वेंचरर्स ने कंट्रीब्यूशन की, और उस कंट्रीब्यूशन को हमने एक जॉइंट बैंक अकाउंट में जो है वो जमा करा दिया। तो अब हम जो वो इस जॉइंट वेंचर की जो अकाउंटिंग करेंगे वो हम रिकॉर्ड्स इन अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स के तहत करेंगे, और जिसके तहत हम ये तीन अकाउंट्स बनाएंगे। यहाँ पर हम आगे इस फर्दर क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो दे सेटल्ड देयर अकाउंट्स विद दानिश एंड कंपनी बाय चेक एंड पेड फॉर कैरेज एंड अदर एक्सपेंसेस ₹750। दानिश एंड कंपनी से 12,500 की जो चीज़ें परचेज की थी उनके लिए इन्होंने चेक के जरिए पेमेंट कर दी, यानी चेक इशू कर दिया। और उसके अलावा इन्होंने एक और पेमेंट की जो कि एक्सपेंसेस के लिए है, वो ₹750 के एक्सपेंसेस किए, उनके लिए भी इन्होंने पेमेंट की। दे सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹6,500, जो चीज़ें सेल हुई वो ₹6,500 की हैं। एंड टू रहमान एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, और ₹14,000 की चीज़ें सेल हुई हैं रहमान एंड कंपनी को, लेकिन वो उधार पे सेल हुई हैं। 6500 की कैश की थी, 14,000 की उधार पर सेल हुई हैं। और रहमान ने जो वो एक ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लिया है 1 मंथ का, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि
सॉरी, ये 1 मंथ का ड्राफ्ट नहीं है, हमें जो अब यहाँ पर कोई पीरियड नहीं गिवन कि कितने मंथ के लिए उसने एक्सेप्ट किया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लिखा है जितनी भी वो अमाउंट थी उसके लिए उसने ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद द एक्सेप्टेंस वाज इन कैश एंड रियलाइज्ड रुपीज, तो इससे जो एक्सेप्टेंस इसने ली हुई थी वो रियलाइज कर ली, यानी उससे हमने पैसे ले लिए। 14,000 लेने थे लेकिन 13,700 रुपीज हमने उससे रिसीव किए। अली वाज अलाउड 5% कमीशन ऑन सेल्स फॉर अफेक्टिंग द ट्रांजैक्शन, ये जो सेल्स हुई हैं ये अली ने सेल्स की हैं, तो यहाँ पर हम अली को जो है वो एक्स्ट्रा कमीशन भी दिया जा रहा है जिसका रेट हमें गिवन है 5%। पास जनरल एंट्रीज एंड ओपन नेसेसरी अकाउंट्स अज्यूमिंग द फाइनल सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज वाज मेड बाय चेक, तो इस जॉइंट वेंचर की हम अकाउंटिंग करेंगे कौन से मेथड के तहत, रिकॉर्ड्स इन अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स के तहत, और इसके अंदर हम एंट्रीज भी करेंगे और उसके बाद ये जो हमने अकाउंट्स 3 लिखे थे ये अकाउंट्स भी हम बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर फर्दर हमें बता दिया कि आखिरी जो बैलेंसेज होंगे कि यानी किस वेंचरर ने किसके कितने देने हैं या किसने कितने रिसीव करने हैं, वो सारी की सारी जो है वो बाय चेक जो है वो सेटलमेंट हुई है। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। जो जर्नल एंट्रीज हमने करनी है वो हमने सारी लिख दी, हम साथ साथ इनको समझते रहेंगे और साथ साथ ये इनकी अमाउंट्स भी पुट करते रहेंगे। जर्नल का हमारा फॉर्मेट वही है जो कि हम जो है वो जिस तरह जर्नल बनाते हैं, डेट है, उसके बाद जो है वो डिटेल्स है यानी पर्टिकुलर्स, और एक डेबिट साइड वाली अमाउंट का कॉलम है और एक हमारा क्रेडिट साइड वाली अमाउंट का कॉलम है। सबसे पहले हम अगर इस जॉइंट वेंचर के जो क्वेश्चन है इसको देखें तो हम सबसे पहले जितनी भी कंट्रीब्यूशंस आई हैं उनको हम जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, उनके लिए जनरल एंट्री करेंगे। तो 3,000 रुपये अली का है, 4,000 रुपये अहमद के और फारूक का 9,000 रुपये, और ये सारे के सारे हमने एक बैंक में जमा करा दिए हैं। इसका मतलब है जॉइंट बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे हैं तो उसको हमने डेबिट कर दिया। अली अकाउंट जो हमने यहाँ पर कहा था कि तीनों के पर्सनल अकाउंट्स बनाएंगे, ये बिल्कुल कैपिटल अकाउंट्स की तरह होंगे, तो जिनके अंदर हम जब वो बता देते हैं कि कितनी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और कितना इनका प्रॉफिट है, या फिर ड्राइंग्स वगैरह हम इनके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जब इंक्रीज हो रही है तो अली अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट जो अली वाला है इसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। इसी तरह अहमद के और फारूक के अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे। इनकी जो अमाउंट्स हैं उनको हम यहाँ पर अगर पुट करें तो 3,000 रुपये अली वाला, अहमद के 4,000 रुपये, 9,000 रुपये, तीनों मिला के अब बैंक में हमारे 16,000 रुपीज़ जमा हो गए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री देखें तो यहाँ पर हमें बताया जाए, इससे पहले जो इन्वेस्टमेंट की सबसे पहले एंट्री करेंगे, उसके बाद हम इससे थोड़ा सा पीछे चले जाए तो दे बॉट गुड्स फ्रॉम दानिश एंड कंपनी फॉर रुपीज़ 12,500 एंड फ्रॉम अली रुपीज़ 2500 से इन्होंने जो है वो ये चीज़ें परचेज की हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो परचेजेस अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने क्योंकि जॉइंट वेंचर अकाउंट जो हमने बनाना है इसके अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है, तो एक्सपेंसेस जितने भी होंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे और जितनी भी इनकम्स होगी वो जॉइंट वेंचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर रखेंगे। तो यहाँ पर जॉइंट वेंचर अकाउंट को हम जितनी भी हमने चीज़ें परचेज की हैं एज एन एक्सपेंस हम जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट कर देंगे। अब जो चीज़ें हमने दानिश एंड कंपनी से परचेज की हैं उनके लिए दानिश एंड कंपनी हमारी लायबिलिटी है, हमने इसको क्रेडिट कर दिया, हमने इसको पैसे देने हैं। और अली अकाउंट, अली से भी हमने चीज़ें ली हैं, तो अली की ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, यानी 3,000 रुपये तो उसने कैश जमा कराया जॉइंट वेंचर के लिए और 2,500 रुपये की इसने गुड्स भी बेच दी हैं जॉइंट वेंचर को, तो इससे अली की जो कैपिटल अकाउंट है वो ज़्यादा हो रहा है तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो टोटल जो अब हमारा जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड पर एक्सपेंस जाएगा वो 15,000 होगा। अब नेक्स्ट एंट्री से पहले हम क्वेश्चन पे जाए तो नेक्स्ट जो हमारे पास लिखा हुआ है दे सेटल्ड देयर अकाउंट विद दानिश एंड कंपनी, दानिश एंड कंपनी जिससे हमने चीज़ें उधार पर परचेज की थी उसको हमने पैसे दे दिए। और इसके अलावा मजीद हमने जो वो कैरेज और अदर एक्सपेंसेस भी पे किए। तो इसके लिए हमने पहले एंट्री करनी है कि दानिश एंड कंपनी को जो पैसे देने थे वो दे दिए। तो जब हमने देने थे तो वो हमारी लायबिलिटी थी, जब दे दिए तो वो लायबिलिटी कम होगी यानी डेबिट कर देंगे। अब ये पैसे हमने बाय चेक दिए हैं, इसका मतलब है बैंक अकाउंट से पैसे कम हो गए, जब आए थे तो हमने इसको डेबिट किया था, जब बैंक से पैसे कम हो गए तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम जो है वो इनकी अमाउंट्स भी लिख देते हैं कि 12,500 से ये एंट्री होगी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 750 रुपए के हमने फर्दर एक्सपेंसेस किए। तो एक्सपेंसेस के लिए हम एक्सपेंस का नाम नहीं लिख रहे बल्कि जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पर सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट की हमने डेबिट कर दिया है। और ये जो हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं तो ये हमने हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कम हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमने 750 लिख दिया। अब नेक्स्ट एंट्री को सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन पे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दे सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 6,500 एंड टू रहमान एंड कंपनी ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 14,000
हु एक्सेप्टेड ड्राफ्ट फॉर मंथ। तो टोटल जो सेल्स होगी वो 6500 जमा 14,000 होंगी, लेकिन इसमें से कुछ जो कैश सेल्स हुई हैं तो उनकी वजह से जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। तो जो कैश सेल्स के पैसे हैं वो बैंक अकाउंट में चले जाएंगे, तो बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा, डेबिट कर देगा। रहमान एंड कंपनी को जो हमने चीज़ें सेल की हैं तो रहमान एंड कंपनी को हम अपना एसेट बना लेंगे, यानी डेटर। इसके हमने बाद में इससे हमने पैसे लेने हैं, तो ये हमारा एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हमने डेबिट करना है 14,000। तो जो टोटल हमने सेल्स की है वो हमारी इनकम है। एक्सपेंसेस अगर जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड पर जा रहे हैं तो इनकम हमारी जॉइंट वेंचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाएगी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो जो हमने रहमान एंड कंपनी को चीज़ें सेल की थी उसके लिए उसने एक ड्राफ्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, यानी एक बिल एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब हम रहमान एंड कंपनी को क्रेडिट करके बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो यहाँ पर अमाउंट वही रहेगी 14,000 वाली। तो यहाँ पर दोनों साइड पर, क्रेडिट साइड पर और डेबिट साइड पर भी हमने 14,000 लिख दिया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे जाएं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द एक्सेप्टेंस वाज रियलाइज्ड एंड ₹13,700। इसका मतलब है 14,000 हमने लेने थे, 14,000 का बिल हमने रिसीव करना था, लेकिन हमने कितने पैसे उससे लिए? 13,700 रुपये। तो हमारे जो जॉइंट बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे वो तो 13,700 से आएंगे, लेकिन बिल रिसीवेबल हमने कितने से डेबिट किया हुआ था? 14,000 रुपये से। तो ये अब हमारा बिल रिसीवेबल नहीं रहा क्योंकि हमने इसको रिसीव कर लिया, तो 14,000 ही से क्रेडिट होगा। तो जो पैसे हमें नहीं मिले तो वो हमारा एक्सपेंस हो गया, जो कि हमारा डिस्काउंट की वजह से हुआ। तो यहाँ पर फिलहाल हम उसको हमने डिस्काउंट लिखा कि ये डिस्काउंट का एक्सपेंस है, लेकिन जितने भी एक्सपेंसेस हमने जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड पर लेके जाने हैं तो नेक्स्ट एंट्री में हमने इस डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट करके ख़त्म कर दिया, और जो एक्सपेंस है उसको हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। मजीद इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे लास्ट पे लिखा हुआ 5% कमीशन जो है वो हमने दिया जी ए को, सॉरी अहमद को। तो यहाँ पर हम अली को। तो यहाँ पर हम जो है वो जो कमीशन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो कमीशन जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड पर जाते हैं। 5% कमीशन ऑन सेल्स है, तो इसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि जितनी भी हमने चीज़ें सेल की हैं उनका 5% कितना बनता है। यहाँ पर हम देखें तो 6500 की चीज़ें हमने कैश पे सेल की हैं, उधार पर 14,000 की सेल की, तो इनका हम यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं ₹6500 प्लस 14,000। तो ये हमारी टोटल सेल्स हो गई 20,500 की। कमीशन इनका 5% है, तो 20,500 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 5% कमीशन आ जाएगा, वो 1,025 रुपये आ रहे हैं। तो अब जो कमीशन के पैसे है वो यहाँ पर हम लिख देंगे 1,025 रुपये। ये एक्सपेंस है, तो इसके लिए हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट कर दिया है। और ये कमीशन किसको मिलना है? अली को मिलना है, तो अली के जो कैपिटल अकाउंट है उसको इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर हम जो है वो उसको क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट जो एंट्री है वो हमारी ये है कि जॉइंट वेंचर की वजह से किस किस जॉइंट वेंचरर को कितना कितना प्रॉफिट हुआ वो हमने इस एंट्री के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर जनरल एंट्रीज हमें नहीं बता रही कि कितना प्रॉफिट हुआ है, ना ही हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। तो हमने कहा था कि हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं जो कि हमें बताता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इस एंट्री को सॉल्व करने से पहले हम जितना भी जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर जिधर जिधर वो डेबिट हो रहा है और जिधर जिधर वो क्रेडिट हो रहा है उसको हम जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर पोस्ट करेंगे। इससे अगली वीडियो के अंदर हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह जो है वो रिकॉर्ड्स इन अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेथड के तहत जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग हम करेंगे।